जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आप सबों का स्वागत है। मैं गणेश कुमार आज की इस वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर 11 गति एवं दूरियों का मापन के अंतर्गत हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुओं पर चर्चा करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत में आपसे एक प्रश्न से करता हूं। सुबह से लेकर अभी तक आप लोगों ने कितनी वस्तुओं को देखा है? एक छोटा सा सूची बनाइए। हो सकता है आपने विद्यालय देखे होंगे, आपने स्कूल देखे होंगे, आपने मछली देखा होगा, आपने चिड़िया देखा होगा, आपने कार देखा होगा, आपने बस देखा होगा, आपने ट्रेन देखा होगा, आपने कोई खिलौने वाली गाड़ी देखी होगी, आपने बॉल देखा होगा, आपने फुटबॉल देखा होगा, आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसको आप लोगों ने सुबह से अभी तक देखा होगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जितनी सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा है उसे दो भाग में बांटिए। एक वैसी सूची बनाइए जिसमें वस्तु स्थिर है और एक वैसी सूची बनाइए जिसमें वस्तु स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है मतलब वह गतिशील है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। समझ कीजिए कि आपने विद्यालय देखा, स्कूल देखा, तो स्कूल तो कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई गति नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको विराम वाले वस्तु की सूची में रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूँ कि आपने एक चलती हुई कार को देखा जो सड़क पर चल रही थी, तो कुछ समय पहले कार कहीं और होगी, कुछ समय के बाद कार की स्थिति किसी और जगह पर होगी। इसका मतलब कार गतिशील है, वह विराम नहीं है, तो हम उसे गतिशील वस्तुओं की सूची में रखेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं। तो फटाफट सूची को बना लीजिए। उम्मीद करता हूं आप सभी ने सूची बना लिया होगा। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। अब जो वस्तुएं गतिशील है, क्या उन सभी वस्तुओं की गति एक ही प्रकार की है? क्या सभी वस्तुएं एक समान रूप से गति कर रही है? सभी वस्तुओं का गति एक जैसा है? आप कहेंगे नहीं, हर एक वस्तु का गति अलग अलग हो सकता है। अगर कोई कार सीधी सड़क पर चल रही है तो उसकी गति कुछ और होगी। अगर कोई फैन है, पंखा है, वह घूम रहा है तो उसका गति कुछ और होगा। अगर कोई खिलाड़ी है वह फुटबॉल के मैदान में दौड़ रहा है तो उसका गति कुछ और होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वस्तुओं की गति भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन सा गति होता है। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से गति तीन प्रकार की होती है। पहला सरल रेखीय गति, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। दूसरा वर्तुल गति, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सर्कुलर मोशन कहते हैं। और तीसरा आवर्ती गति, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों गतियों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या हुआ? देखिए, सरल रेखीय गति वैसी गति होती है जो कि एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, मतलब सीधी रेखा में गति करती है। आप समझिए इस तरह से। अब देखिए, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बॉल है। अगर मैं इस बॉल को छोड़ दूं तो ये बॉल कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। अब देखिए, जब यह बॉल नीचे जाती है तो ऐसे ऐसे करके तो नहीं जाएगी, वो सीधे नीचे गिर जाएगी। तो यदि हम किसी बॉल को फ्री रूप से छोड़ दें तो जब ये नीचे गिरती है तो नीचे गिरने का जो इस बॉल का गति है वो सरल रेखीय गति है। मतलब मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु की गति कैसी होगी? सरल रेखीय गति। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब सैनिक परेड करते हैं तो सीधी रेखा पर चलते हैं, तो वह भी एक सरल रेखीय गति हो गया। अगर कोई कार है, वह सड़क पर चल रही है और सड़क सीधा है और कार भी सीधी सड़क पर गति कर रही है, तो उसकी गति कैसी होगी? सरल रेखीय गति होगी। तो इस तरह से बहुत सारी गति होती है जो सरल रेखीय गति होती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। सरल रेखीय गति की परिभाषा क्या होगी? तो जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। अब चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रकार की गति की। हमारा दूसरा प्रकार गति कौन सा है? वर्तुल गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मोशन का, यानी कि वर्तुल गति का। तो वर्तुल गति को समझने के लिए मैं छोटा सा आपको एक क्रियाकलाप करके दिखाता हूँ। आप उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं यह एक छोटा सा बॉल है, छोटा सा गेंद है, प्लास्टिक का गेंद है, और मैंने उसे क्या किया है? रस्सी से उसे बांध दिया है। अब अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता हूँ, ऐसा आप भी घर में करके देख सकते हैं।
तो इस तरह से हम क्या देख पाते हैं कि ये जो बॉल की गति है यह एक वृत्ताकार पथ में होने वाली गति है। बॉल जो गति कर रही है इसकी गति कैसी है, वृत्ताकार पथ, यानी कि यह किसी वृत्त की अनुदिश गति कर रही है। और इस बॉल का मेरे हाथ से जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हमेशा फिक्स है। और वो दूरी कितना होगा, जितना इस रस्सी की लंबाई होगी वही दूरी होगा। तो इस तरह का जो गति है इसे हम लोग कहते हैं वर्तुल गति। तो हम इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को हम लोग वर्तुल गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सुई की गति, पंखे की गति, ये सब वर्तुल गति के एग्जाम्पल हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रकार की गति के बारे में। वो गति कौन सा है, आवर्त गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन। वो क्या होता है, देखिए आवर्त गति में क्या होता है, कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को दोहराती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार वह रिपीट करती है। तो इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं आवर्त गति। एक हम लोग उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए अभी मेरे पास वही बॉल है जिसका मैंने अभी इस्तेमाल किया था। अब मैं अभी इस तरह से हाथ से पकड़ता हूँ और अगर मैं इस बॉल को यहाँ पर ले जाकर छोड़ दूँ तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बॉल जो है अपनी गति को बार बार दोहरा रही है और यहाँ से चलना शुरू की, फिर उस छोर में गई, फिर यहाँ आती है, फिर वहाँ जाती है और इस तरह से कंटिन्यू ये बार बार इस तरह से चलती रहती है। अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह छोटा सा एक सरलोलक का एग्जाम्पल है। सरलोलक के बारे में आप लोग डिटेल से ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे। तो ये जो गति आप देख रहे हैं ये है आवर्त गति। इस तरह की गति और कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, आपने देखा होगा लोलक वाली घड़ी में इस तरह से उसका लोलक गति करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा झूला में गति करता है तो उसकी गति भी आवर्त गति होती है। जितने प्रकार के तार वाले वाद्य यंत्र है, चाहे वो सितार हो, गिटार हो, उन सभी में तार का जो कंपन होता है वह भी आवर्त गति होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत तरह के ऐसी वस्तुएं हैं जो आवर्त गति करते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं आवर्त गति की परिभाषा को। हम कैसे इसे परिभाषित करेंगे, तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु की वैसी गति जिसमें वह एक निश्चित समय के बाद अपने गति को दोहराती है, तो इस तरह के गति को हम लोग कहते हैं आवर्त गति। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आवर्त गति के संबंध में। आवर्त गति में क्या है, जैसे आपने देखा इस बॉल को जब यहाँ से छोड़ दिया गया तो ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया और फिर अपनी जगह पर आ गया। तो जिस जगह से बॉल गति करना प्रारंभ किया था पुनः उसी जगह पर आने में उसको कुछ न कुछ वक्त लगा होगा, कुछ न कुछ समय लगा होगा। तो जिस जगह से गति करना शुरू हुआ वहां तक अगर वह बॉल आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं एक पूर्ण दोलन। और एक पूर्ण दोलन करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। और एक सेकंड में यह बॉल जितनी बार पूर्ण दोलन करेगा उसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति। अब चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या किसी वस्तु की कुछ ऐसी गति हो सकती है कि एक ही साथ उसमें सरल रेखीय गति भी हो और वर्तुल गति भी हो? सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जैसे अभी आप देखिए, आप मेरे हाथ में ये गेंद देख रहे हैं। अगर मैं इस गेंद को ऐसे करके लुढ़का दूं यहाँ से यहाँ तक, तो जब गेंद यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है, लेकिन जाने के क्रम में गेंद आपस में घूम भी रहा है जो कि वर्तुल गति है। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई गेंद फर्श पर लुढ़कती है, लुढ़कते हुए वह एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वह घूमती भी है, यानी कि उसमें वर्तुल गति है, साथ ही साथ उसमें सरल रेखीय गति भी हो सकता है। इसी प्रकार से आप जानते होंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसमें एक तो उसका वृत्तीय गति होता है और एक इसका घूर्णन गति भी होता है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि हमारे आसपास बहुत तरह की वस्तुएं हैं। फिर हमने यह जाना कि उन बहुत तरह की वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं गति करती हैं और कुछ वस्तुएं गति नहीं करती है। फिर हमने यह भी सीखा कि जो जो वस्तुएं गति करती है सभी का गति एक समान नहीं होता है। फिर हमने जाना कि गति के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्त गति। और उसके बाद हम लोगों ने तीनों प्रकार की गतियों के बारे में समझा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।